आगे जिस व्यक्ति को ये भी कबीर की ही श्रेणी के हैं, वह अमेरिका में रहे हैं। इनके बारे में अगर मैं कहूं, एक बार बात करने के बाद आत्मा की दीवार जो खोल दे, आपका मन करे पुरुष होकर पुरुष पर कोई मोहित हो जाए तो वो धनंजय जी। रचना जी पर तो खन्ना साहब मोहित हो सकते हैं, लेकिन पुरुष होकर मैं कहता हूं, जब ये शब्द मैं कह रहा हूं, मैं पुरुष होकर मैं धनंजय जी पर मोहित हो गया। बहुत बड़ी बात है। धनंजय जी, उनका कैमरा उपस्थित हो। इनके बारे में बस 2 ही लाइनें हैं। शुक्रिया कि हम फकीर हो गए, जिंदगी अब लूट कर दिखा जरा। कैंप के अंदर काम कर रहा हो और अपनी मर्जी से वीआरएस लेकर बैठकर केवल आध्यात्मिक चिंतन और योग के लिए पूरा जीवन, भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया हुआ है, ऐसे धनंजय जी को पोलैंड के दूतावास के अंदर सादर आमंत्रित है। आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप आए और हम लोगों को बधित से। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आप मुझ पर मोहित हुए, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मेरे मन का विस्तार भी हो गया इसी बहाने कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आपने सुन लिया था क्या? आप देख नहीं रहे थे तो हम सोचे सुन नहीं पाए होंगे। मेरा माइक बंद था, सुधांशु जी का माइक नहीं बंद था, वो मैं सुन रहा था। मेरी जुबान बंद थी, कान खुला था। बोलिए सर। तो विश्व गुरु का छायांकन है इन शब्दों में। 3-4 कविताएं हैं, अगर समय मिलेगा तो। हाँ ठीक। हाँ, तो पहली कविता है जो अभी ताजी है। अवलोकन निरपेक्ष हुआ तो बार बार दोहराएंगे, भारतवर्ष की गुणवत्ता में विश्व गुरु ही पाएंगे। अवलोकन निरपेक्ष हुआ तो बार बार दोहराएंगे, भारतवर्ष की गुणवत्ता में विश्व गुरु ही पाएंगे। अंतर मन हो प्रकाशमान, लोकहित जिसका प्रमाण, पुनः उदित हो आत्मज्ञान, विश्व गुरु की ये पहचान। अंतर मन हो प्रकाशमान, लोकहित जिसका प्रमाण, पुनः उदित हो आत्मज्ञान, विश्व गुरु की ये पहचान। यह कृत्रिम मतभेद संभाले, सत्य सनातन को अपना ले, चक्रव्यूह से बाहर निकले, धरती पर आकाश उतारे। तन मन का दुख दर्द मिटा ले, सामाजिक उलझन सुलझा ले, प्रगति मार्ग पर हो गतिमान, विश्व गुरु का हो सम्मान। अंतिम चंद है। अहंकार अस्ते पतन भ्रम, अहंकार अस्ते पतन भ्रम, दुराचार से मुक्त विश्व हो। अहंकार अस्ते पतन भ्रम, दुराचार से मुक्त विश्व हो। मनस्पटल का हो उत्थान, विश्व गुरु का हो आह्वान, विश्व गुरु का हो सम्मान, विश्व गुरु की ये पहचान। अब कुछ 2-3 और कविताएं हैं। इनमें शायद आपको भारत की संस्कृति, दर्शन और मूल्यों का छायांकन मिले, जैसे स्थित प्रज्ञ, सत्य की खोज, त्याग तपस्या का भाव, मनोविज्ञान, ध्यान आदि। कविता का शीर्षक है मेरे प्रश्न। वह अभी अभी गंगा में डुबकियां लेकर निकला ही था। वह अभी अभी गंगा में डुबकियां लेकर निकला ही था। यह हरिद्वार का दृश्य है, अपना अनुभव है व्यक्तिगत। वह अभी भी गंगा में डुबकियां लेकर निकला ही था। बाबा जी नमस्कार, अनुमति हो तो कुछ देर बैठ लो आपके पास। हरिद्वार के घाट पर लंबी सफेद दाढ़ी, घुंघराले बाल और गीले बदन वाला वह साधु बोला,
बैठो मेरे सामने, मेरे कितने पास बैठ सकोगे मैं नहीं जानता। बैठो मेरे सामने, मेरे कितने पास बैठ सकोगे मैं नहीं जानता। कुछ देर चुप्पी के बाद बिखर पड़ा मेरे प्रश्नों का भंडार। कुछ देर चुप्पी के बाद बिखर पड़ा मेरे प्रश्नों का भंडार। बाबा जी, आपको संसार छोड़ने में कैसी बाधाओं ने रास्ता काटा? क्या अपने लोगों की याद नहीं आती? अंतिम दिनों में कौन होगा आपके साथ? आपके स्वप्न कैसे होते हैं? ये पर्वत और नदियां क्या कहते हैं आपसे? क्या अकेलेपन में खुद से बातें नहीं करते? अब धूप में बाबा का बदन सूख चला था। हंसकर बोले, ये सब प्रश्न तुम्हारे हैं, जवाब खुद ही ढूंढ लेना। मेरे संसार में इन प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं। मैं चुपचाप कुछ देर और बैठा रहा। तपता सूरज सुखाता रहा बाबा के फटे गीले कपड़े। मेरे प्रश्न भी बह गए गंगा की लहरों में और हवा में फैल गई बाबा की हल्की सी मुस्कान। ये दर्द सभी को होता है। ये दर्द सभी को होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है। ये दर्द सभी को होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है। सागर में लहरें होती हैं, लहरों में सागर होता है। दुनिया को जिसमें रंगते हैं, दुनिया को जिसमें रंगते हैं, वो रंग नजर में होता है। क्या बात बताइए। बाहर का होना लगता है, बाहर का होना लगता है, अंदर का लगना होता है। कुछ और पंक्तियां हैं। पाप और पुण्य दोनों बहाते, पाप और पुण्य दोनों बहाते, रोज गंगा नहाते नहाते। पाप और पुण्य दोनों बहाते, रोज गंगा नहाते नहाते। गांव कितने उजाड़े गए हैं, गांव कितने उजाड़े गए हैं, एक शहर को बसाते बसाते। खुद बदल सा गया है, खुद बदल सा गया है। सुधांशु जी, खुद बदल सा गया है, वो मुझको अपने जैसा बनाते बनाते। क्या और अतिशय में एक टूक संतुलन हो सकता। अतिशय में एक टूक संतुलन हो सकता हूं। मैं उतना हंसता हूं जितना रो सकता। क्या? अतिशय में एक टूक संतुलन हो सकता हूं। मैं उतना हंसता हूं जितना रो सकता हूं। सृष्टि तुम्हारी टिकी हुई है एक बिंदु पर, हर कण में प्रतिबिंब तुम्हारा खुला हुआ है। मेरा यह विस्तार संगठित हो जाने दो, मैं भी इन घेरों में अंकित हो सकता हूं। मैं उतना हंसता हूं जितना रो सकता हूं। तुम मेरी परिभाषा, मैं तेरा उदाहरण। तुम मेरी परिभाषा, मैं तेरा उदाहरण। खुली पलक पर लेकिन सिमटा है अंधापन। लौह मेरी निष्ठा का मन पर गिर जाने दो, तब मैं भी चुंबक के उन्मुख हो सकता। लौह मेरी निष्ठा का मन पर गिर जाने दो, तब मैं भी चुंबक के उन्मुख हो सकता हूं। आज रचयिता और रचना का संगम होगा। आज रचयिता और रचना का संगम होगा। व्यक्त हुआ जाता है दोनों का अपनापन। बसी हुई जैसे सुगंध तेरी फूलों में, बसी हुई जैसे सुगंध तेरी फूलों में, मैं अपनी कविता में शामिल हो सकता हूँ। मैं जितना हंसता हूँ उतना रो सकता हूँ। कुछ पंक्तियां हैं। धीरे धीरे छन रहा हूं, धीरे धीरे छन रहा हूं, क्या से क्या मैं बन रहा हूं। धीरे धीरे छन रहा हूं, क्या से क्या मैं बन रहा हूं। उम्र तन की हो रही है, मन से मैं बचपन रहा। क्या?
उम्र तन की हो रही है, मन से मैं बचपन रहा हूँ, शब्द की तपती धरा पर अर्थ का सावन रहा हूँ। एक भटकती रूह था मैं, एक भटकती रूह था मैं, जिस्म जैसा बन रहा हूँ। क्या एक भटकती रूह था मैं, जिस्म जैसा बन रहा हूँ। और अंत में ये बात पूरी कर लो कि हमारे जीवन में, संसार में कहीं न कहीं हमें शैतान भी मिल जाता है। तो ये कविता है, कहाँ गए? कविता गायब हो गई। पकड़िए। ये अद्भुत बात हुई। ये मिल गया, शैतान मिल गया। कविता का शीर्षक है शैतान। लंबी तलाश के बाद हो ही गया एक दिन शैतान से सामना। लंबी तलाश के बाद हो ही गया एक दिन शैतान से सामना। कई सवाल थे मन में, उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? क्या आधार है उसके वजूद का? अज्ञान, अहंकार, अत्याचार, क्या यह सब उसकी धरोहर है? उसका निर्माण कब, कैसे हुआ? वह कुकर्म की मूर्ति है या कर्म फल का वितरण? वह कुकर्म की मूर्ति है या कर्म फल का वितरण? ग्रंथों में उसकी व्याख्या कैसे की? क्या वह ईश्वर का जुड़वा भाई? ग्रंथों में उसकी व्याख्या कैसे जुड़ी? क्या वह ईश्वर का जुड़वा भाई है? इन प्रश्नों का प्रारंभ में टूटा तो शैतान मुस्कुराया और बोला। इन प्रश्नों का तारतम्य डाला तो शैतान मुस्कुराया और बोला, यह सब मुझसे क्यों पूछते हो? मैं शैतान नहीं, न कोई और ही हूं। सारी सृष्टि चैतन्य है, उसकी अभिव्यक्ति उसका प्रकाश है। मेरा होना केवल मन की धारणा है। मुझ में और ईश्वर में ख्याली फर्क है। वह शाश्वत सर्वत्र है। मेरा अस्तित्व एक भ्रम है। मैं बस एक विचार हूं उसका, जो मेरी तलाश में है, जैसे कि तुम। तो सर, तो आपने जो एहसास की मछलियां तैरती हैं वो वाली लाइन जरूर सुना दीजिए, जो मेरी आपकी मुलाकात की पहली। शब्दों का जाल फेंका तो है, हाँ, शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में। देखें कब उलझती हैं सोच की लहरों से बचकर एहसास की मछलियां। क्या बात है, क्या बात है।